Assalamualaikum dear students, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन MBBS। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में एक न्यू चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी। चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्शंस। बहुत यूनिक कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल चैप्टर है जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और क्लास के दौरान टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकते अबाउट रिप्रोडक्शंस एंड ह्यूमन। तो आज के इस लेक्चर और बाकी जितने लेक्चर है मैंने वो क्वेश्चन आपके दूर कर लेने हैं जो ड्यूरिंग क्लास आप पूछ नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शंस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सबसे पहले आप ये जानिए कि रिप्रोडक्शन सिर्फ ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है, माइक्रोब्स के अंदर भी होता है। लेकिन इस चैप्टर्स के अंदर थ्रू आउट हमने स्टडी कर लेना एनिमल्स मीन ह्यूमन को, और ह्यूमन के अंदर स्पेसिफिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने स्पेसिफिक टारगेट कर लेना है चैप्टर की। इस चैप्टर को थ्रू आउट हमने किस तरीके से लर्न कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप रिप्रोडक्शन के डिफिनेशंस को अंडरस्टैंड, और मैं अक्सर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट एक बात को डिस्कस कर लेता हूँ कि काइंडली स्टूडेंट, अगर आपने एक चैप्टर को स्टडी कर लेना है तो आपने इस चैप्टर को बाकी चैप्टर के साथ लिंकेज कर लेना है। बायोलॉजी का मेथड ये है कि अगर आपने कंसेप्चुअल स्टडी कर लेना है तो काइंडली आपने एक चैप्टर दूसरे के साथ लिंकेज कर लेना है, फिर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अदरवाइज अगर आप रट्टा मारेंगे और बुक्स के अंदर उस चैप्टर को टारगेट करेंगे स्पेसिफिक एक, तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है। एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी आपके लिए मुश्किलात आ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बाकी चैप्टर के साथ लिंकेज कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को आपने किस तरीके से डिफाइन कर लेना है। Reproduction is a biological process by which new individual organisms means offspring are produced from parent cell is known as reproduction। लेकिन आज की लेक्चर्स के अंदर चूंकि हमने इंट्रोडक्शंस को टारगेट कर लेना है कि आपने इस चैप्टर को किस तरीके से थ्रू आउट लर्न कर लेना है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ इवेंट्स लिखने हैं, वो हमने बाद में स्टडी कर लेना है। सबसे पहले आपने इस पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है कि इस चैप्टर्स के अंदर हमने थ्रू आउट कौन सी चीज़ें स्टडी कर लेना है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, जब भी रिप्रोडक्शंस की बात होगी तो आपके जहन में दो पॉइंट्स आते हैं। नंबर वन पॉइंट्स ये है कि प्लांट्स के अंदर बात हो रही है या एनिमल्स के अंदर, लेकिन आपको पता है कि हमने स्पेसिफिक टारगेट कर लेना है एनिमल्स को, और एनिमल्स के अंदर भी हमने स्टडी कर लेना है फिर फर्दर ह्यूमन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट नोट कर लेना है। इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है वो आगे हमने डिस्कस कर लेना है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट आउटलाइन क्या है, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पता है मेल्स और फीमेल्स, यानी मेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो टेस्टिस आते हैं, और फीमेल्स के अंदर अगर बात करें एग। फिर फर्दर टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, और इस तरह एग के जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, वो आगे हमने डिस्कस कर लेना है। लेकिन एक पॉइंट आपके जहन में ये होनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी स्टडी कर लेना है। थर्ड क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और इसके साथ साथ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के साथ साथ आपने एक और टर्म भी नोट्स कर लेना है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसके बाद हमने लास्ट में स्टडी कर लेना है पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन, और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स के अंदर होता है। पॉइंट यहाँ पे मैंने आपके साथ मेंशन किया, ये इस चैप्टर का आउटलाइन है, और थ्रू चैप्टर के अंदर हमने ये स्टडी क्या करना है, लर्न कर लेना है। एक एक टॉपिक्स के ऊपर डिटेल से लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लेना है,
और आपने कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकली एंड डायग्रामेटिकली एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपके जहन में सबसे पहले ये भी आनी चाहिए कि याद रखिए हमने चूंकि ह्यूमंस के अंदर इस चैप्टर को टारगेट कर लेना है, तो ह्यूमन से रिलेटेड आपने कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेना है। ये पॉइंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प देंगे और इस चैप्टर्स के अंदर भी आपको हेल्प देगा। एक तो ये कि यहाँ पे सेक्सुअल की बात होगी ह्यूमन की, दूसरा ये यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या है, यूनिसेक्सुअल, ये आगे हमने स्टडी कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हमने ह्यूमन के अंदर स्टडी कर लेना है तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसके साथ साथ ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ह्यूमन से रिलेटेड ये भी आपने लर्न कर लेना है कि ह्यूमन हमारे पास, चूंकि आपने इनिमेले चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ये क्या है, वीवी पेरस। वीवी पेरस क्या है ये भी आगे हमने डिस्कस कर लेना है इस चैप्टर के अंदर। और आपने एक और पॉइंट भी इसके साथ ऐड कर लेना है, ये भी हमने आगे स्टडी कर लेना है इस चैप्टर के अंदर। एक होता है प्री नेटल, प्रीनेटल का मतलब क्या है और पोस्ट नेटल का मतलब है, ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। प्रीनेटल का मतलब होता है इनसाइड मदर वोम। अब इसका क्या मतलब, इनसाइड मदर वोम मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टिल टू टाइम बर्थ, इसको क्या कहते हैं, प्रीनेटल पीरियड आउटसाइड द यूटेरस, यानी बर्थ से लेकर डेथ तक जो चीज़ें होते हैं वो पोस्ट नेटल के अंदर होते हैं। प्री नेटल डेवलपमेंट और इस तरह पोस्ट नेटल डेवलपमेंट भी इसको कहते हैं। कौन से फेज के अंदर आते हैं, डेवलपमेंटल फेज, डेवलपमेंटल फेज के अंदर आते हैं। एक प्री नेटल है और दूसरा क्या है, पोस्ट नेटल। प्री नेटल का मतलब होता है इनसाइड मदर वोम, यानी हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो फ्रॉम टेल टू बर्थ, ये सारा का सारा प्री नेटल के अंदर आता है। डेवलपमेंटल, इसके अंदर आर्गन ने बनना है, एक्सेट्रा आगे हम डिस्कस करेंगे। और पोस्ट नेटल के अंदर क्या होता है, आउटसाइड द बर्थ टेल टू डेल जो चीज़ें होते हैं वो पोस्ट नेटल के अंदर होते हैं। तो डिस्टेंट ये हो गया अबाउट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट आपके जहन में थ्रू चैप्टर्स के अंदर होनी चाहिए कि आगे हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस कर लेना है। इस टॉपिक्स के अंदर जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमने टारगेट कर लेना है वो क्या है, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट। अब मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है वो आगे हमने डिस्कस कर लेना है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए दोस्तों, ये जितने इवेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेना है अभी से आपने इसको लर्न कर लेना है, और थ्रू आउट चैप्टर ये चीज़ आपको हेल्प देगा कि आगे हमने किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर लेना है बाकी लेक्चर्स के अंदर। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या है, याद रखिए जिस तरह यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है GMET, यानी गेमेट और ओजेनेसिस दो टर्म है, यानी इसके अंदर गेमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, गेमेट का फॉर्मेशन, गेमेट फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि दो तरह के गेमीट है, एक फीमेल्स के अंदर है और दूसरा क्या है, मेल्स के अंदर। एक फीमेल्स के अंदर और दूसरा मेल्स के अंदर। क्या होती है, टेस्टिस, और टेस्टिस से रिलेटेड आपने एक पॉइंट को अभी से याद कर लेना है, यानी इसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पर्म। अब स्पर्म और ईग के फॉर्मेशन के लिए एक टर्म यूज होता है फीमेल्स के अंदर, अगर ईग की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। अब इससे आपके ज़हन में ये पॉइंट होनी चाहिए। और इस तरह स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जेनेसिस, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन और इस तरह एग की फॉर्मेशन। अब मेल और फीमेल आगे इसने मिलाप कर लेना है, इसने आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेना है। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले मेल क्या कर लेता है, जो स्पर्म होता है इसके इंजेक्ट कर लेता है, स्पर्म को इंजेक्ट कर लेना है फीमेल्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। स्पर्म को क्या करना है, आगे
यूटेराइन वॉल यानी फीमेल्स के अंदर इसने इंजेक्ट कर लेना है, यूटेराइन वॉल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। आगे आप देख ली क्या हो रहा है। इस तरह यहाँ पे हमने बात की कि मेल ने स्पर्म को इंजेक्ट कर लेना है फीमेल्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मेल और फीमेल यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में कंबाइन होता है, आपस में इसकी मिलाप होता है, तो इसके लिए टर्म यूज होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फिर आगे हमारे पास क्या आता है, क्लीवेज आता है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से एक फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फिर वही गैमीट आपने इंजेक्ट करना होता है जो मेल का होता है फीमेल्स के अंदर यूटेराइन वायल के साथ, और फिर आगे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल्स यानी मेल्स का स्पर्म और फीमेल का एग्स आपस में कंबाइन होता है, फ्यूज होता है। तो इस दौरान जो प्रोसेस होता है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रोसेस आता है, उसको कहते हैं क्लीवेज, सिस्ट। क्लीवेज में क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है इन जाइगोट टू फॉर्म ब्लास्टोला या ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे चूंकि आपने फर्टिलाइजेशंस की, तो फर्टिलाइजेशंस के अंदर क्या होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब मिलाप होता है तो उस दौरान जाइगोट बनता है। अब फिर आप इन जाइगोट का क्या करना है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन यानी फर्दर इसकी डिवीजन होता है, और फिर इसके बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, यही ब्लास्टोला या ब्लास्टोसाइड बन के इसको आपने अटैचमेंट करना है या अटैच कर लेना है या एम्बेडेड कर लेना है, एम्बेडिंग, या इसके लिए और टर्म भी यूज होता है अटैचमेंट। ब्लास्टोसाइट फीमेल यूटेराइन वॉल। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, आपने इसको इम्प्लांट कर लेना है, एम्बेड कर लेना है, अटैच कर लेना है जो ब्लास्टोला होता है किसके साथ, यूटेराइन वाल के साथ। फिर फर्दर क्या होता है, गेस्टुलेशन होता है। तो गेस्टुलेशन में क्या होता है, यही ब्लास्टोला क्या होता है, चेंज होता है एंड तो गेस्टुलेशन में क्या होता है, जो ब्लास्टोला होता है वो चेंज होता है त्रिजर्म लेयर में, जिसको क्या कहते हैं, गेस्ट्रोला। अब गेस्टुलेशन के बाद एक और प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी इसके अंदर आर्गन फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होता है। और वो आर्गन किससे, याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ आर्गन, फॉर्मेशन ऑफ आर्गन फ्रॉम थ्री लेयर। थ्री लेयर मीन जो गेस्टुलेशंस के अंदर बन गए थे, ब्लास्टोला विल चेंज इनटू गेस्टुला विद थ्री जर्म लेयर। तो इन थ्री लेयर से आपका क्या बनता है, बारिश की जितनी भी आर्गन है, बारिश के अंदर जितनी भी आर्गन है वो गेस्ट्रोला के बाद जो ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं वो थ्री लेयर जर्म से बनते हैं। और ये कौन सा प्रोसेस करवाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है पार्चुरेशन। तो ये किसके अंदर आता है, पार्चुरेशंस के अंदर। तो एक बार दोबारा से हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि आज के इस टॉपिक्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की अबाउट इंट्रोडक्शंस टू रिप्रोडक्शंस चैप्टर। हमने स्टार्ट लिया था यहाँ से रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस के अंदर सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शंस को डिफाइन किया। फिर रिप्रोडक्शंस के अंदर दो तरह के, या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, लेकिन चूंकि हमने टारगेट कर लेना है एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर जो आउटलाइन हमने डिस्कस की वो ये मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट होगा जो पिछले हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्टिव आर्गन। रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है, टेस्टिस है मेल्स के अंदर, एग्स है फीमेल्स के अंदर, फर्टिलाइजेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, पर्चुरेशन क्या है, लेक्टेशन क्या है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। ये है रिप्रोडक्शन चैप्टर का आउटलाइन। फिर फर्दर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके जहन में होनी चाहिए, आगे हमने डिस्कस कर लेना है। ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, कार्ड फर्टिलाइजेशन भी है, सेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, इस तरह वीपर्स। और डेवलपमेंटल आर्गन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक प्रीनेटल होता है,
दूसरा होता है पोस्टनेटल। प्रीनेटल क्या है? इनसाइड मदर वॉर्म्स, यानी बर्थ तक जितना भी प्रोसेस होता है वो प्रीनेटल के अंदर आता है। आउटसाइड द यूटेरस, यानी बर्थ से लेकर डेथ तक जितना भी प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? पोस्ट। आगे इसके बाद हमने स्टार्ट लिया गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? गेमेट का फॉर्मेशन होता है। गेमेट का फॉर्मेशन से क्या मतलब? यानी इसके अंदर मेल और फीमेल इन्वॉल्वमेंट है। मेल का क्या होगा? टेस्टिस होगा यानी स्पर्म होगा, और इसका फीमेल का क्या होगा? एग होगा। एग के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ओजेनेसिस। मेल की जो अंदर टेस्टिस होते हैं इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आगे हमारे पास क्या होता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है? जो स्पर्म होता है उसको इंजेक्ट कर लेते हैं फीमेल की यूटेराइन वाल्स के अंदर, जिसके अंदर मेल और फीमेल्स का मिलाप होता है, यानी फ्यूजन होता है मेल और फीमेल्स की मेल। इसके रिजल्ट में क्या होता है? जाइगोट बनता है, और फिर इस जाइगोट के अंदर जो रैपिड डिवीजन होता है वो कौन करवा लेता है? क्लीवेज करवा लेता है। ये क्यों जरूरी है? आगे हमने इस आगे से एक चैप्टर के अंदर इसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लेना है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट टू फॉर्म ब्लास्टोरा या ब्लास्टोसाइट। नेक्स्ट इसके बाद इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन के अंदर जो यहाँ पे ब्लास्टोरा बन गया ब्लास्टोसाइट, इसको आपने अटैचमेंट कर लेना है, अटैच कर लेना है ब्लास्टोरा टू द यूटेराइन वायल के साथ, और ये कौन कर लेता है? इम्प्लांटेशन के थ्रू होता है। फिर फर्दर गेस्टुलेशन आता है, वही ब्लास्टोला होता है विल चेंज इनटू गेस्टोला। ब्लास्टोला गेस्टोला के अंदर क्या होता है? चेंज होता है, और ये 3 लेयर बना लेता है। 3 लेयर से क्या मतलब होता है? से क्या मतलब होता है? एंडो, एक्टो और इस तरह मेजो। तो ये 3 जो जर्म लेयर होते हैं ये सारे बॉडीज को बना लेते हैं। आगे हमने इसको भी डिस्कस कर लेना है। फिर होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गन की फॉर्मेशन, और ये कहाँ से होता है? फ्रॉम 3 लेयर, यानी एक्टो, मेजो और एंडो से होता है। और लास्ट में जब दुनिया में एक बच्चा आता है, यानी डिलीवरी ऑफ बेबी, इसको क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद फिर हमने एक और टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेना है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की ये सिर्फ आउटलाइन था इस चैप्टर्स का। इंशाल्लाह हमने एक एक टॉपिक्स के ऊपर डिटेल सा लेक्चर तैयार कर लेना है, और कंसेप्चुअली डायग्रामेटिकली इंशाल्लाह मैं आपके साथ बोर्ड्स के ऊपर इसको डिस्कस करूँगा। एक पॉइंट आप मेरे जहन में आ गया इंट्रोडक्शन के अंदर, ये भी आपके जहन में अभी से होनी चाहिए। याद रखिए इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप ऑफ सेक्स आर्गन इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्स आर्गन, और इसके अंदर क्या आता है? मेल्स और फीमेल्स के अंदर टेस्टिस और एग आते हैं, टेस्टिस और एग। और फिर ये प्राइमरी आर्गन है, और सेकेंडरी आर्गन क्या होंगे? ये जो टेस्टिस होते हैं या इसका मैच्योरेशन होता है, या इसको आगे हमने ट्रांसफ़र कर लेना है, तो ये फिर सेकेंडरी क्या? सेकेंडरी आर्गन के अंदर आते हैं। तो प्राइमरी आर्गन आपके क्या होंगे? आपके फीमेल्स के अंदर एग्स होंगे, और मेल्स के अंदर क्या होंगे? टेस्टिस होंगे। और फिर सेकेंडरी अगर क्या कर लेते हैं? इसको मैच्योर कर लेते हैं और आगे इसने ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शंस अबाउट रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टडी किया। आगे हमने स्टार्ट लेना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेजर इवेंट्स के अंदर जो हमने मेल्स का स्टडी किया, तो आगे हमने इसके ऊपर डिटेल सा लेक्चर तैयार कर लेना।